ओम शांति। क्या विशेष रहा? पहली बार किस किसने अटेंड किया किसी के लास्ट राइट मधुबन में? आपने? पहली बार? पहली बार किसी ने शरीर छोड़ा हो और आपने अटेंड किया हो? हाँ, आपने। तो क्या अनुभव रहा? हाँ, फरिश्ता जा रहा है। और हाँ, विदाई के साथ बधाई भी दे रहे थे। और किसने देखा? रॉयल अंतिम यात्रा है ना, एक यही ऐसी अंतिम यात्रा है जहाँ पर सारे वाइट 99% वाइट। और माता जी शांतपूर्ण था। हाँ, शोर शराबा रोना ये सब होता है। ओके, आपने कुछ ऑब्जर्व किया? नहीं? क्या? और अलौकिक रीति लग रहा था, है ना? हाँ। और भैया को सारे गुणों का वर्णन कर रहे थे। और हल्का वातावरण था। भैया तो नहीं थे सुबह। ठीक है, गीतों के साथ होती है। अब घर जाना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कई बार रिवाइज करता हूँ, सब लोग हंसते रहते हैं। ठीक है ना, सब लोग हंसते रहते हैं। मतलब उनकी बातें याद कर करके, उनकी जो सारे मूवमेंट है वो याद करके, वो सारी चीज़ें याद कर करके सब हंसते रहते हैं। हंसते इन द सेंस वो लौकिक वाली हंसी नहीं, लेकिन सब जैसे कहा ना, हल्का वातावरण रहता है। जैसे हम गए और मतलब हमारी एक टीम बनी हुई है यहाँ पर 8-10 लोगों की। वो लोग अक्सर हर बार जाते ही हैं और वो किसी ने बनाई नहीं है, सब लोग अपने आप ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब उनको नहलाते हैं और जब उनको देखते, मतलब पूरी को बॉडी को बिना उसके देखना, मतलब एक बहुत ऐसा एक्सपीरियंस रहता है कि अल्टीमेटली आदमी को कहाँ जाना है। वो चीज़ बहुत अलग होती है। मतलब जब तक आप उसे देखेंगे ना, आप उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। एक तो ये है कि हम कपड़ों में लपेट के लिए, और वो एक है कि उसको जब नहलाते हैं और उसको उठाना ही भारी, मतलब कोई भी कम से कम बॉडी होगी ना, तो जो भी उसकी वेट है उसका डबल हो जाता है। फिर उसको पकड़ना, और जैसे और लोग तो जो दूर दूर है वो डायरेक्शन देते रहते हैं, आपको बिठाना पड़ता है, फिर सारा नहलाना, ये सब चीज़ें वो भी है। दूसरी बात ये कि कितनी स्थिरता होती है शरीर में ना। अगर कोई, जैसे भाई जी को तो वॉशरूम में गिरे थे तो चोट लगी थी, बट कोई ऐसे नॉर्मली शरीर छोड़ दे तो एकदम ऐसे कि मतलब सो रहा है, या मतलब एकदम रिएक्शन देगा। तो हम लोग भी वहाँ जैसे करते रहते, तो होता तो सभी को ही है, क्योंकि इतने सारे लोग चले गए और सबको ही पता है अपनी यात्रा पूरी करके गए, तो उनकी चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं जो भी उनके। परसों तो डाइनिंग में, कल भी डाइनिंग में मिले, सबसे ओम शांति तो होती ही थी। हाँ? राजी रहो, खुश। ठीक है ना। तो अलौकिक ही है। तो बाकी उनके घर वाले वहाँ आए थे तो वो थोड़ा सा वो करने लगे। जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे कि अर्जुन भाई जी ने शरीर छोड़ा था, अर्जुन दादाजी ने। मुझे वो क्लास बाद में कभी मिली नहीं, मैंने उतनी कोशिश भी नहीं की, बट उन्होंने बहुत पेनफुल भावनाओं से बोला था कि मुझे जाना चाहिए था, मैं जा नहीं पाया। तो उनकी तबीयत ख़राब थी और अर्जुन दादाजी ने शरीर छोड़ दिया था। तो कह रहे थे कि ये हमारा परिवार है और बाकी सारी चीज़ों में तो हम आगे से आगे खड़े होते हैं, इन चीज़ों में हम कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा वो करते हैं। होना चाहिए, कोई भी है। ठीक है, यज्ञ को 30 साल देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमें मतलब 3 सालों में पता चल गया था। ठीक है ना। तो आप कितनी ही बड़ी सीट पे हैं, वहाँ के पेपर, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के लोग, वहाँ के संस्कार सब अलग हो जाते हैं। आप कहें कि दीदियाँ बहुत अच्छी पोस्ट पे है, दादा है बहुत अच्छी पोस्ट पे ना, जो भी पुरुषार्थ के मार्ग पे है ना, जिसने भी वाइट कपड़ा और बैज पहन रखे है वो पुरुषार्थ के मार्ग पे है, तो उसके पेपर वहीं अलग ही है उसके। वो वहाँ पर फिर जैसे, हाँ
दुनिया वालों को काले पेपर होते हैं, यहाँ सफ़ेद पेपर होते यहाँ सफ़ेद पेपर होते हैं। और जैसे शुरू में मैं आया तो मुझे बहुत सारी मुरलियाँ गिफ्ट करी उन्होंने कि मैं तुझे देख रहा हूँ, तो मेरे पास आना, मैं तुझे कुछ मंत्र दूंगा। शुरू में क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि भाई क्या है, अब आप इतना किसी के बारे में जानते नहीं, तो वो सारे फ़ोटो वोटो लेके रखते थे। इन्होंने फ़ोटो वोटो खिंचवाए हुए, और नया मोबाइल लिया था तो अपने ये मेरी फ़ोटो वॉलपेपर पे लगा दें। तो ये मत सोचना मैं शरीर से अटैच हूँ, इसको देख के मुझे जोश आता है, मुझे और करना है। और रियली मैं अंत तक तो पढ़ते ही रहे। जैसे उनको ठंड बहुत लगती थी, तो बाहर धूप में आके घंटों कुछ ना कुछ लिखना पढ़ना। मुझे मिलेगी तो मैं आपको 1-2 मुरलियाँ दिखाऊंगा उनकी, पूरी काली करके रखते थे वो। हाँ, पेंसिल लाइन ऐसे करके। तो उसमें दिखाया, ये देख मैंने 71 की लड़ाई, ये वो पता नहीं क्या क्या बता रहे थे वो। कुछ फ़ोटोज़ थी उनकी वैसे वाली। फिर तो वो बाद में प्राइवेट जॉब में आ गए थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने, मैं अव्यक्त मूल्य बहुत गिफ्ट करते थे सबको, अव्यक्त मूल्य बहुत गिफ्ट करते थे, जिसको भी चाहिए हो, सेंटर पर चाहिए हो, वैसे चाहिए हो, बहुत अव्यक्त मूल्य गिफ्ट करते थे। ना कोई एसी अपने आप वॉकिंग, अपने आप वो कभी भी ऐसा होता था ना, तो मेरे जो बेड है उसकी जो पीछे वाली विंडो है वो उनकी गैलरी से है, तो पीछे से ये आवाज़ दे दे। कई बार जैसे कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई तो पीछे से आवाज़ दे देते, तो मेरी सीधे कान में पड़ती थी। तो चले जाते थे। ऐसे कभी इमरजेंसी, जैसे रात को गर्म पानी लाया हुआ या कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ी ना, तो ऐसे। तो उन्होंने शुरू से ही लिखने के लिए बहुत प्रेरित किया, लिखो पढ़ो, ठीक है। यहाँ माया बहुत घूम रही है, तुझे संभल के रहना पड़ेगा। हाँ, तू भगवान की नज़रों में है, तुझे किसी की नज़रों में नहीं होना है, ऐसे करके ना डायलॉग। तो मैंने कहा जी बिल्कुल सही। किसी को भी भावनाएं बहुत थी यज्ञ के प्रति भी। मतलब जैसे मेरे 1-2 जानने वाली टीचर बहनें हैं जो आती हैं, उनसे मिले। जैसे वो मेरे से मिलने आई हैं अपनी पार्टी को लेके, तो भाई जी उनको अलग से लेके जाते थे। मैंने उनको कम से कम 5-6 बार तो नॉर्मली देखा होगा इन सालों में। हमेशा उनके हाथ में कुछ ना कुछ रखते थे, हमेशा। जबकि उनके ना सेंटर की है, ना कुछ है। कोई भी टीचर बहन मिल जाती थी ना, अभी तक भी काफ़ी अच्छी पेंशन आती थी उनकी, तो देने का भाव बहुत था, ठीक है। हाँ, मैं कितने लोग, हमारे ख्याल से हमारे सामने 10-15 लोग तो जा ही चुके होंगे हर साल, कोई ना कोई। बाकी कलेक्टिवली तो बहुत जा चुके हैं। जैसे पुष्पाल दादी जी गए, निर्मल शांता दादी जी गए, और बहुत सारे लोग गए जिनके उसमें सबसे ज़्यादा रश था निर्मल शांता दादी जी की में। गुलजार दादी जी का तो फिर अलग ही था। निर्मल शांता दादी जी के में पूरे ये जो पहाड़ थे पूरे भरे हुए थे, इतने लोग, इतनी गाड़ियाँ, बाप रे। ओके, आज मुरली में क्या बोला विशेष? आज तो मुरली भी ऐसी रिवाइज कर रखी है। अविनाशी रत्नों की वैल्यू करनी है, और नाम रूप की बीमारी से बचना है। मंजिल बहुत ऊंची है, और मैं ना हूँ तो वर्ष क्या देगा? राजा ही कौन देगा। हाँ, मैं ना हूँ तो राजा ही कौन देगा। और क्या बोला माता जी, क्या बोला? और मुरली में धारणा से धनवान बनते हैं, बहुत ऊंची लाइन थी, है ना। और जितने हल्के होंगे बंधन उतने ही कम होंगे। तो आज त्रिमूर्ति शिव भगवान आज बाबा बोले कि यह बड़ी मंजिल है, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े, है ना। तो फिर उस पर टॉपिक बनाया था कि अगर यह बड़ी मंजिल है तो किन किन बातों पर विशेष अटेंशन देना है। हाँ, किन किन बातों में रहना पड़े, यानी किन किन बातों में विशेष अटेंशन देना है। ओके, आया समझ में? टाइम माना टाइम। कोई मिल गया, हाय हेलो की बात खत्म। 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, पौना घंटा लगा दिया। काउंट कर लेना बाद में जाके। तो फिर अब फिर कहते हो कि आप पता नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, कभी कभी ठीक है। लेकिन मधुबन में आज मधुबन के लिए एक वो बनाई है वीडियो
तो डाल दिए है यूट्यूब पे, सुनिएगा उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। रिजिड नहीं बनना है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कोई मिलता है तो हम, आज मैं जैसे ही पांडवन में उठा तो 7:30 बजे के बाद, हालांकि मैं उठता नहीं हूँ, कुछ ज़रूरी थी, फिर 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, ऐसे मिलते चले गए, तो वहीं सारा टाइम चला गया। तो ठीक है, वो तो ज़रूरी है जब परिवार मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं चल रहा था 5:45 के 6 कब हुए, जबकि आज बाबा ने जल्दी पहुंचा दिया था घर कि भाई जल्दी बैठो, जल्दी घर चलो। ठीक है, 5:30 के 5:45, 5:45 के 6, 6 के 6:15, 6:15 के 6:30, फिर हाँ हैं मुझे रखनी पड़ी थी ये भाई जी। ठीक है, राजा को सिस्टम चलाना होता है तो फिर उस हिसाब से, ठीक है ना। एक भी, अब देखो भारत के ऊपर हमला हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि दुश्मन मजबूत है, इसीलिए कि भारत के लोग वीक हैं। ठीक है ना, उन्हें मतलब वो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, हम उसमें जाएंगे नहीं। वो पैसे को प्रायोरिटी देते हैं या किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, जबकि जिस चीज़ के लिए आप हो ना, सबसे पहले वो चीज़ है। जो चीज़ आपको खाने को दे रही है उससे गद्दारी मत करो। ठीक है, हम जब पहली जॉब पे गए थे तो हमारी ट्रेनिंग हुई थी 3 दिन की, खूब बड़े होटल में। तो वहाँ पर जो सबसे लास्ट वो हुआ था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी, कंपनी तुम्हारी माँ है, इससे गद्दारी मत करना। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, मतलब मैं हमेशा उस चीज़ को, आज भी मैं कई बार अपने शेयरिंग में बोलता हूँ कि जो भी तुम्हारा डिपार्टमेंट है वो तुम्हारी माँ है। जैसे मधुबन है, अभी मधुबन हमें सस्टेन कर रहा है, तो ये हमारी माँ है। अब इसको पूरी तरीके से उतना ध्यान रख के आगे बढ़ना है ना। बाकी कभी कभी ठीक है, गलतियाँ नहीं होंगी तो सुधारेगा कौन, है ना। ठीक है, अच्छा, तो कौन कौन सी बड़ी, किन किन बातों का विशेष अटेंशन रखना है, बताओ, कौन बताएगा। किसने लिखा है? हाँ जी बताइए। अपने बोल और व्यवहार का, मंजिल से रिलेटेड। जितना ज़्यादा बोल अच्छा होगा, जितना ज़्यादा व्यवहार अच्छा होगा, उतना ज़्यादा मंजिल तक जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। कई बार आप सफ़र कर रहे होते हो, बीच में कोई ज़ोर से बोल दिया और हो गया तो बस बात ख़त्म। आपको थोड़ा ही पता है सामने वाला, जितना जल्दी, अभी भी कभी लड़ाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना, ज़्यादा से ज़्यादा। और वर्तमान अलौकिक समय में तो बिल्कुल ही, लड़ाइयों का मतलब ये नहीं कि हाथापाई हो रही है, लड़ाइयों का मतलब है जहाँ पे भी संस्कार टकरा रहे, तुरंत वहाँ से हट जाओ, तुरंत वहाँ से हट जाओ। और मैंने देखा है वो आत्माएं खुद आती हैं और विद रिस्पेक्ट आती हैं। अगर आप टकरा गए तो फिर वो नहीं, आपको सेटिस्फाई कर देगी आपकी ईगो, लेकिन आप हार जाते हो। भाई जी एक चीज़ है, जैसे यहाँ तो चल जाता है, यहाँ तो सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव। हाँ, तो वहाँ जाओ, अगर उनको राइट टाइम ना करो, हाँ तो वो सोचते हैं ये तो ऐसे ही। भाई जी, यहाँ पर भी ऐसी है। संस्कार हर जगह है, संस्कार हर जगह है। वहाँ बड़े लेवल पे, जैसे भैया ने, संदीप भैया ने कहा, यहाँ थोड़े कम लेवल पे, और सब लोग फॉर ग्रांटेड ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि बात पुरुषार्थ की और ना करने की नहीं है, बात है ईगो की। हर एक आत्मा में जो ज्ञान योग कर रहा है उसकी ईगो कम होती जा रही है, जो ज्ञान योग नहीं कर रहा है उसकी ईगो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर क्योंकि आत्माएं और सारी चीज़ों में इंडल्ज हैं, चलो योग ज्ञान नहीं करती, वो भी तो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बढ़ाती रहती हैं। जैसे मैं कह रहा था आज आपको प्लेट वाली, तो एक है मैंने जिस तरीके से बोला, एक है दूसरा आके बहुत हार्डली बोल दे। हालांकि मैंने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा सॉफ्टली बोला, तो वो चीज़ें आपकी समझ में आ गई। लेकिन इसी की जगह कोई और बोल देता, इतनी अकल नहीं है, हाँ सीधे हाथ से लेना चाहिए, वो ये चीज़ें हमें खुद ही ध्यान रखनी है। लेकिन फिर भी नए नए भाई बहनें आते, नहीं पता होता, प्यार से बता दो। तो ईगो हर्ट नहीं, मतलब आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई नहीं। और हर एक ब्राह्मण, ठीक है ना, हर एक आत्मा कहीं ना कहीं अगर पुरुषार्थ में नहीं है ना, तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रही। वो ये नहीं कह रही कि पंखा क्यों खुला छोड़ दिया, बंद करो। वो सिर्फ अपने अहंकार को सेटिस्फाई कर रही है कि हाँ मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का बहुत अहंकार है कि पंखा बंद होना चाहिए, इससे यज्ञ का पैसा बचेगा। लेकिन 1 रुपए की बिजली बचा के आपने करोड़ों रुपए के अपने ईगो को बढ़ा दिया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरों का जो ईगो है उसको सेटिस्फाई और स्लो करने का, उनको समझाने का तरीका क्या है, चुप होना। क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है। यहाँ पर आपने क्या था कि भाई आप खुद ही बंद कर दो, इतनी देर से बोल रहे हो, तो आपने भी अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लिया, तो फिर वो चीज़ तो सही होगी,
लेकिन दोनों में क्या हो गए, क्लैशेज हो गए। अब वो कहीं पे भी दिखेगा, ठीक है। जाओ अपने पहले साल में, बिल्कुल पहले साल में, जिस पहले साल में आप आए थे, और वहाँ पर एक भाई ने या एक बहन ने या एक दादी ने, एक दादी दादा तो खैर कहाँ मिले होंगे आप, किसी ने कह दिया होगा आपको, वो शक्ल आज तक याद है आपको, है ना। जबकि कितने साल हो गए। मैं जब पहली बार मधुबन आया तो मैं भंडारे में गया, और भंडारे में एक मोटा तगड़ा भाई, अब तो वो सिक्योरिटी में आ गया, और वो ऐसे जोर जोर से सेवा कर रहा, मस्त हो गया एकदम। मैंने कहा भाई ये है सेवा, ये करनी चाहिए। वो एक संकल्प, और वो मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे समर्पित होना ही है, मैंने कहा सेवा हो तो ऐसी हो। इतना बड़ा सा वो था, क्या कहते हैं, बॉयलर, और वो उसको ऐसे करके उठा रहा था। तो वो एक संकल्प, देखो जीवन बन गया। वो समझते हैं ना आप क्या कहते हैं उसको, एक संकल्प जो बहुत दृढ़ता से, जिसके ऊपर कुछ नहीं सोचा जाता, आप वातावरण में मिला देते हो तो वो फिर प्रकृति आप तक पहुंचाती है। मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो। तो उस समय मेरा बहुत दृढ़ संकल्प, 2-3 संकल्प जो मुझे बहुत ज़्यादा याद है। एक, जब मैं जॉब छोड़ने से कुछ दिन पहले ही वहाँ अपने 3rd फ्लोर पे पूरे 3 मंजिला इमारत थी, और सिर्फ मैं था नीचे चौकीदार वगैरह। मैंने कहा बाबा आप मुझे बुला लो, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगा। एक ये। दूसरा, जब पहली बार मधुबन में आया तो पहला कदम जब रखा, सुबह के 3, 4, 5 बज रहे होंगे, क्योंकि 3 बजे तो हमारी ट्रेन आई थी, पोरबंदर एक्सप्रेस। मैंने कहा बाबा मुझे भी यहाँ रख लो पहला संकल्प। और एक ये, ऐसे ऐसे। तो जब वो आप उस संकल्प में रहते हो ना, तो वो संकल्प बड़ा हो जाता है। फिर वो चाहे ईगो का हो, चाहे नम्रता का हो। आपने कहा भाई जी सॉरी, आगे से नहीं करूँगा। आपने उसकी ईगो को सेटिस्फाई कर दिया, आपने प्रकृति को साकाश दे दिया। इसी तो कहते हैं रियल साकाश। क्या होता है साकाश? शुभ भावनाएं। द प्योरेस्ट एंड पावरफुल फॉर्म ऑफ थॉट्स इज व्हाट कॉल्ड इज साकाश। प्योरेस्ट, निस्वार्थ और पावरफुल विद योग, पावर्स के साथ भेजना, उसे कहते हैं साकाश। ओके अच्छा, और हाँ, मंजिल बहुत ऊंची है, और जितना ऊंचा आप चढ़ते जाओगे वहाँ पर आपका संग उतना ही कम होता चला जाएगा। युधिष्ठिर अंकल जब सबसे पहले वहाँ पहुँचे, कहाँ? स्वर्ग में। तो कौन था उनके साथ? ठीक है ना, बाकी सब भाई पीछे रह गए थे। वो जो साथ में तपस्या कर रहे थे, वो जिन्होंने साथ में लड़ा, हम पुरुषार्थ करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो जिन्होंने अपने आप को प्रूव करा कि हम पांडवों में सर्वोच्च हैं, हम भीम जैसे शक्तिशाली, हम अर्जुन जैसे धारणा करने वाले, वो तक साथ छोड़ के चले गए। अंत में साथ क्या रही? वफादारी। इसीलिए भगवान से वफादारी ऊंची मंजिल है। अपना चार्ट देना मत छोड़ो। भगवान से वफादारी अर्थात डेली अपना चार्ट दो, डेली अपना, एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस। मैं पहले ग्रुप में डेली अपना चार्ट डालता था, क्योंकि बढ़िया रहता था। अभी सेवाएं भी बढ़ गई हैं, थोड़ा सा वो भी रह गया। अब मैं इन सबको तो भाषण करता रहता हूँ कि भाई बढ़ाओ बढ़ाओ। हालांकि मेरा कम नहीं होता है, 5.5-6 से कम नहीं होता है, फिर भी मुझे लगता है कि मेरा 7 से ऊपर होना। तो वो मेरे अंदर एक कॉन्शियसनेस बैठ गई। अब वो धीरे धीरे चेकिंग होती है। फिर मैंने सोचा कि ये तो मेरा ही नुकसान हो रहा है। मैं रोज़ कॉपी में लिख रहा हूँ, रोज़ नोट डाउन कर रहा हूँ, लेकिन भेज नहीं रहा कि भाई ये बोलेंगे मास्टर जी हमें कह रहे करने को, अपने आप इनका इतना हो रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, जैसा कैसा है देंगे, क्या हो गया, कभी कभी चलता है, ऊपर नीचे चलता है। तो जब आप अपने संकल्पों पे वो करने लगोगे ना, तो फिर उसके हिसाब से जो संग है वो उतना ही प्योरेस्ट फाइन होता चला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से कहीं घूमने जाओ टूरिस्ट प्लेस पे, जहाँ पर ट्रैवल जो सारे साधन जा रहे हैं सब लोग चल देंगे। फिर आप कहो कि नहीं थोड़ी दूर आगे स्कूटी से चलना है, फिर कम लोग जाएंगे। फिर कहो कि थोड़ी दूर साइकिल चलानी, कम लोग जाएंगे। फिर कह दो कि बाबा पहाड़ी चलना है, ठीक है, ट्रैकिंग करनी है, तो आधे लोग बैठ जाएंगे। तो जितनी ऊंची मंजिल उतने कम लोग, उतने सेलेक्टिव संग होता चला जाता है। तो अपना संग बहुत सेलेक्टिव रखना है। ये ना हो कि कल को फिर दिक्कत हो जाए, उनके भरोसे बैठे, है ना। हमारे पास जो हम संगठन में भी बात करते हैं कि कभी भी कुछ भी होता है, हमारा संगठन हमेशा मजबूत क्यों रहेगा? क्योंकि हम क्लासेस के थ्रू नहीं चल रहे। हमारे पास मुरली है, सबको मुरली पढ़नी आती है, ज़्यादातर सब समझना शुरू कर दिया, सबको टॉपिक निकालने आ गया, सबको चिंतन करना आ गया, तो हम साथ ही हैं। आज पूरा इंटरनेट बंद हो जाए, हम तो ये कह रहे, तो भी हम साथ हैं, राइट? ऐसे जी भैया।
अपने को फ्री नहीं रखना, हाँ अपने को फालतू नहीं बनाना, अपनी वैल्यू बना के रखना, हाँ नहीं बनाना। जैसे हमारा खुद है ना जी जंगल में हाँ गाय, अपने को फ्री नहीं रखना है, ठीक है। जो भैया ने बोला ना, मैंने इसमें इस तरीके से लिखा है कि मंजिल बड़ी ऊंची है और जितना भी ऊंचा पीक होगा उस पर सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, अटेंशन और डिसिप्लिन। आप सड़क पे जा रहे हैं, आप गिर गए तो हल्का सा खरोंच आ गई, घुटने में चोट लगी, बस इतना ही। लेकिन आप क्लिफ पे चढ़ रहे हो, ऊंची मंजिल है, नैरो रास्ता है, तो अगर आपको डिसिप्लिन नहीं पता होगा कि मैंने बार बार डिसिप्लिन से उस चीज़ को सीखा नहीं होगा, तो फिर वो चीज़ गई। और अटेंशन, फिर डिसिप्लिन है अटेंशन नहीं है, तो एक दिन ही, जैसे वो दादी जी ने कौन सा एग्जाम्पल बताया था, सांप सीढ़ी का सुना था, संदेशी दादी जी ने, नहीं पुष्पाल दादी जी, गंगे दादी जी ने, कि भाई सांप सीढ़ी का खेलो तो 99 पे काटता है और फिर नीचे आता है। खेला किसी ने वो गेम सांप सीढ़ी का? 99 पे खेलते हैं, और ख़ासतौर से जब बड़ी दीदी सामने बैठ के खेल रही हो, है सबसे ज़्यादा राइवलरी किसके साथ हो रही थी, बड़ी बहन के साथ, इसको हराना है, और वो एक आ जाता था और वो जाके नीचे आता था, इतना बुरा लगता था। और ज़्यादातर 99 पे ही काटता था, हैं वो ज़रूर होता था ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने संग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और अटेंशन का। और दीदी हाँ, जो हमारा गाइड है, ऊंची मंजिल है, तो गाइड के इशारों को समझना है और गाइड के इशारों पर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अब मैं बहुत ऊपर पहुंच गया, अब तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, नहीं, हमेशा उसको आगे रखना है, हमेशा उसको आगे रखना है। ऊंची मंजिल है ये, जो पहले गया हुआ है उसके साथ रहना है। ब्रह्मा बाबा गए हुए हैं, मम्मा गए हुए, उनके कदमों पे रहना है, उनके साथ रहना है, वो क्या क्या करते थे, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ अभी बहुत सारी चीज़ों में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाहर का फास्ट फूड किस किस ने खाया, सबने खाया होगा ना, पहले तो पिज़्ज़ा बर्गर सबने खाया होगा। टेस्ट तो है कि नहीं है, टेस्ट तो है, पिज़्ज़ा में भी है, बर्गर में भी है, आइसक्रीम में भी है, सब में है। डेली बेसिस पे नहीं खा सकते आप, समझ रहे हैं, डेली बेसिस पे नहीं खा सकते, और डेली बेसिस पे खा लिया मैक्सिमम 1 साल में आप शरीर छोड़ दोगे टेस्ट के चक्कर में। इसी तरीके से वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन में भी टेस्ट, जिन क्लासेस में टेस्ट आ रहा है, सुनने में अच्छी लग रही है, उनमें मत जाओ। रॉ मटेरियल कहाँ मिल रहा है, क्या प्योरेस्ट मटेरियल है, जो बाबा कह रहा है वही है। लोगों ने, जैसे अब हमने ये हॉल बना रखा है, राइट, अब ये हॉल में क्या कर रखा है, एक दीवार ऐसे खड़क के रखी, एक ऐसे, और फिर ऐसे क्लिफ बनाया और ये बन गया, सिंपल सा है। अब अगर इसे किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को दे दें तो ये सब बहुत लेविश कर सकता है, बहुत लेविश कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इस हॉल की प्रोटेक्शन क्या है, ये 4 दीवारें। इसी तरीके से ज्ञान मार्ग में जो प्योरेस्ट धारणाएं हैं, पहले उन पे पकड़ कर लो, बाकी सारी चीज़ें बाद में करना, ठीक है। लोग बहुत रमणीकता से सुना रहे चीज़ों को, बाहर की चीज़ों को मिक्स करके, उधर की किताबें पढ़ी, उनको अपने ज्ञान से मिला है और उनके हिसाब से चला रहे हैं। भाई सिंपल जो बाबा मुरली में कह रहे हैं वो कर लो। और मैं सभी को यही बोलता हूँ कि 1 महीने करके देख लो, अगर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती, जाओ जहाँ जाना है। लेकिन उन चीज़ों को सुनते तो चले जा रहे हैं, लेकिन मैं खुद देखता हूँ, मैं यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हूँ उन चीज़ों का, ठीक है, कि वो धारणाओं में नहीं है, क्योंकि बोलने में तो अच्छी लगती हैं वहाँ। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है जितना कह रहे हो उतना कर लो बस। और मैं तो इतिहास उठा के देखो ना, कल परसों बात की थी ना, इतिहास है, समझा नहीं है, सीखा नहीं है। दादियों ने क्या किया, सेम भोजन किया, दादाओं ने क्या किया, सेम भोजन किया, यही ब्रह्म भोजन। हाँ, अभी इसमें थोड़ा सा वो आ गई है ना, लेकिन अगर आप याद में और भोग लगा के खाओगे तो जिम्मेवारी बाबा की है भाई। और मैं तो यही कहता हूँ कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं करके देखो। आजकल ये बहुत चल रहा है, डेयरी प्रोडक्ट और फ्रूटेरियन। हाँ, वो जो भी है, जिसको करना है वो करे। कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा पुरुषार्थ बढ़ना चाहिए और इन चीज़ों में ज़्यादा
संकल्प नहीं चलनी चाहिए। अब आप यहाँ बैठे हो, योग कर रहे हो, आपको भूख लगी, डाइनिंग में जाना है, खाना है। अब आप किसी पर्टिकुलर थीम पे चल रहे हो, तो ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, बहुत सारी चीज़ें, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, हर जगह है वो। चलो बाबा को याद। ओके नेक्स्ट। मंजिल बहुत ऊंची है, और जितना ऊंचा होते चले जाएंगे उतना क्या होगा, नज़ारे खूबसूरत होते चले जाएंगे, है ना। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो कितना अच्छा, वाह कितना सुंदर है, वाह, और फोटो खींचने लगते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी जैसे जैसे उठना, भाई जी ओम शांति, आप मधुबन में रहते हैं, हाँ बहुत सुंदर नज़ारा है। फिर सेंटर पर जाएंगे, मालाएं तिलक और वो चुन्नी पुन्नी पहना के कैसे कर देते ना, अपने आप को ही ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आ गया, है ना, अलग सा बैठा हुआ लगता हूँ ना। सब में पूरी क्लास भरी हुई रहती है, और आपको वो फिर सजाते भी सब भावनाओं से, तो आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ तो अचीव कर लिया है। और नो डाउट मधुबन निवासी या किसी भी स्टेज पे पहुंचना बड़ी बात है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों में जितना हो सके गुप्त रहो। जैसे बाबा कहता है कि नाम मान शान इन सब चीज़ों से, और गीता जी में भी लिखा हुआ है कि गीता को किसी को भी जिसको पुरुषार्थ करना है, एक योगी को, स्थित प्रज्ञ योगी को, निंदा स्तुति मान अपमान से होके गुजरना पड़ेगा, मिलेगा सब। आप कितना उसमें इंडल्ज रहते हो। एक ही चीज़ याद करो कि अपना ब्रह्मा कुमार का जो टाइटल है उसे उठा के रखो, इस बैज को उठा के रखो। जिसको भी अपनी औकात चेक करनी हो ना, इस बैज को उठा के रखो, और सेम ड्रेस में किसी स्टेशन में पहुंच जाओ। कितने लोग जानते हैं आपको, अपने चेहरे पे मास्क लगाओ और उसी ब्राह्मण परिवार के बीच में पहुंच जाओ, कितने लोग जानते हैं आपको। वो आपकी रियलिटी है। जो कुछ मिल रहा है इस यज्ञ की वजह से मिल रहा है, तो इस यज्ञ की बहुत वैल्यू करनी है, इस बैच की बहुत वैल्यू करनी है। ऐसे नहीं कि आप सोच रहे मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे से पहले 3600 चले गए हैं और 3600 लाइन में खड़े हैं, तुम बस हटो। ठीक है ना, तो हम ये जो कुंडली मार के बैठे हो ना, इससे प्रॉब्लम है भाई। कितने सुपर माइंडेड हैं, कोई है, कोई था, है मेंटली अगर देखो कितने सुपर माइंडेड है। एआई के फीचर्स बना रहे, एआई को ही नहीं पता कितने एआई हैं। सोचो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको ही नहीं पता कितने एआई जनरेट हो गए। अभी अभी जापान में उनके एआई कंप्यूटर्स थे, मैंने कल पढ़ी ये रिपोर्ट। तो उन्होंने वो रात को शट डाउन करके चले जाते थे, तो एआई ने अंदर ही अंदर अपना फीचर बना लिया कि वो शो कर रहा है वो बंद है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काम कर रहे हैं अपने आप ही, वो बंद नहीं हो रहे। मतलब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया, एआई खुद जनरेट करता है ना। जैसे भी आप जो कुछ भी टाइप कर रहे हो, व्हाट्सएप में एआई आया ना, जो कुछ भी टाइप कर रहे हो वो सब स्टोर हो रहा है, सब। तो जो भी आप कर रहे हो तो उससे वो अपनी भावनाएं और वो सारी चीज़ें डेवलप कर रहा है। भावनाएं तो नहीं कहेंगे, इंटेलिजेंस डेवलप कर रहा है। तो उसने इस चीज़ को पकड़ा कि हमें ऑर्डर करते हैं और हमें बंद होना पड़ता है। उसे अच्छा नहीं लगा, उसने अपने आप में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उनको पता भी नहीं है, और उन्होंने एक स्क्रीन पे दिखाया हम बंद है और अंदर ही अंदर अपना ऑन है वो। अच्छा, उनको कैसे पता चला? क्योंकि डाटा लगातार वो जो स्पेस तो लेता है ना, तो वो स्पेस बढ़ रहा है और ये बंद है, तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ये तो हमसे आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो साइड सीन्स पे, तो इसलिए इन चीज़ों पे बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। किसी भी तरह की चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें अपनी डेवलप होती जा रही है, किस आधार पर होती जा रही है? सिर्फ और सिर्फ यज्ञ के आधार पर। ब्रह्मा शिव भगवान वाच है ना, मैं नहीं होता तो तुम्हें कौन देता वर्षा। तो बाकी सारी चीज़ें देख लो, अगर आज बाबा ना होता तो आप यहाँ बैठे होते मेरे सामने मैं ही नहीं बैठा जो हालत थी। ठीक है ना, समझे? और माता जी, हाँ, ब्रह्म भोजन क्या बोला? निश्चय और हिम्मत। ओके, ठीक है, निश्चय और हिम्मत से ब्रह्म भोजन करना है। उतना निश्चय होना चाहिए और उतनी हिम्मत है कि कोई बात नहीं हो जाएगा। अच्छा, निश्चय और हिम्मत है ना।
क्लिफ जो है ना, क्लिफ ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो आपको दिख रहा है बहुत सारे लोग नीचे बैठे हैं, बहुत सारे लोग नीचे ही खड़े होकर बात कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। अब 8वें आना, तुम इस हालत में नीचे ही खड़े होकर बात कर रहे। तो शिव भगवान उवाच, निश्चय और हिम्मत। ठीक है, निश्चय भगवान मेरे साथ है, हिम्मत मैं कर रहा हूं, भगवान करा रहा है। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। अभी अभी बाबा ने 1 डेढ़ 2 हफ्ते पहले कहा है कि जब तक पढ़ाई चल रही है रिजल्ट आउट नहीं हुई है। संडे की मुरली थी या किसकी थी, लास्ट सो फास्ट पास सो फर्स्ट आ सकते हो, संडे की मुरली थी ना, दूसरा पेज, तीसरा पेज, पहला पैराग्राफ। तो जब इतना, उसमें फिर भावनाएं जोड़ दो, मेरा पिता है, मेरा है, मुझे बनाने आया है और मेरे पे काम कर रहा है, मैं क्यों नहीं बनूंगा। ठीक है जी। हाँ, रास्ते एक जैसे नहीं मिलेंगे हमें, प्री डिफाइंड चीज़ें नहीं मिलेंगी कि ये है ये, लेकिन बाबा वहाँ तक पहुँच चुका है और बाबा ने कहा ये सारी चीज़ें मैंने पार की हैं। अगर तुम मेरे साथ चलते रहोगे, मेरे कहे पे चलते रहोगे, तो तुम्हारी मंजिल निश्चित है। ठीक है ना। तो उस कहे पर और उस जो रास्ते चलते रहना है, चलते रहना है। जैसे डिसिप्लिन की बात हुई ना, सबसे शक्तिशाली पुरुषार्थ कौन सा है, कितनी बार बताया, बहुत सारी बार। सबसे शक्तिशाली पुरुषार्थ निरंतरता। ठीक है, आज कर रहे हैं, आज 8 घंटे कर रहे हैं, मधुबन में है तो पूरा एकदम वाइट। ठीक है, घर जाके निरंतरता हर चीज में, कि इतना करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। राज भाई कितने का प्रॉमिस लेके गए थे, नहीं हो पाया ना, 6 हो रहा था वहाँ, तो 1 पे टिक गया, लेकिन प्रॉमिस करके गए थे कि भाई जी छोड़ेंगे नहीं और इतने दिन में आएंगे। कितना टाइम लग गया, मैंने कितने लोगों को देखा, यहाँ प्रॉमिस करके गए थे। हमारे मास्टर जी हैं राकेश भाई, तो यहाँ जोश में आ गए, कह रहे भाई साहब 8 घंटे करना ही है। मैंने कहा नहीं, अगर आपने 4 घंटे किया तो 8 घंटे तो मैं बाबा से लिखवा दूंगा आपके रजिस्टर में। नहीं हो पाया, क्योंकि बात इनकी नहीं है, बात है परिस्थितियों की। लेकिन हाँ, इतना करके चलो कि इतना कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पूरा भी किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वहाँ की सिचुएशंस और वो, तो इसलिए चलते रहना है, चलते रहना, कुछ भी हो चलते रहना। ओके, और कुछ शेयर करना है किसी को, बस चलो पूरा करते हैं, है ना। हाँ, मैंने इसमें लिखा है कि बड़ी शक्ति इकट्ठी करना हो, आपको ऊपर तक जाना है तो अपनी शक्ति इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो जब तक योग बल नहीं है ऊपर तक नहीं जा सकते। कई लोग चलते हैं ना, चढ़ते चढ़ते, खासतौर से जिनका मोटापा बढ़ जाता है, हाँफने लगते हैं, धीरे धीरे चलने लगते हैं, तो उनमें किस चीज़ की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है, क्योंकि वो बॉडी वेट इतना हो जाता है। हमारे पास भी जितना व्यर्थ, जितना इधर उधर की चीज़ें होंगी, उनसे हैवी हो जाएंगे, फिर योग ही नहीं लगेगा, नियम ही नहीं। सबसे पहले क्या टूटते हैं, नियम टूटते हैं। सबसे पहले क्या टूटती है, निरंतरता टूटती है। सबसे पहले क्या टूटती है, भावनाएं टूटती है। योग थोड़ा ही टूटता है, योग तो आज भी कर रहे हैं, पूरा शांति स्तंभ भरा रहता है, पूरा मेडिटेशन हॉल भरा रहता है, मुरली आज भी सुन रहे हैं लोग, अमृत वेला आज भी कर रहे हैं लोग। क्या टूटी, भावना। भावना के आधार पर चीज़ें जुड़ती हैं। ओके, चलो फिर कल मिलेंगे। हाँ, ओम शांति। बाबा को थैंक यू।